हो गया लाइव। नमस्कार मेरे भाई, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आ जाओ मेरे दोस्तों, मेरी लगती जिगर। आइए जी, नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार। देखो जी, क्या हुआ था उससे आगे बढ़ते हैं। हमने कल ये देखा था कि कुछ एक्शन वर्ब्स होती हैं और कुछ अपने आप में ऐसी वर्ब्स होती हैं जो एक्शन को रेफर नहीं करती हैं। वो सारी वर्ब पढ़ी। फिर मैंने बोला भाई कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं जिनको एग्जामिनर ठीक है दे के चलता है, उन वर्ब्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर मैंने आपको ये बोला, और उन वर्ब्स में मेरे दोस्त मैंने आपको करवाई कल, जो करवानी थी बेसिकली, कल कह रहा हूं लास्ट सेशन में, तो वो हमारे पास फील पे मैंने छोड़ा था कि एक वर्ब हमें फील समझनी है आज। ठीक है ना भाई, एक वर्ब हमें फील समझनी है आज कि फील के जो है हम वर्ब को कैसे यूज करते हैं। ठीक है भैया, और वो मेरा प्यारा भाई जो टेंस की पहले की क्लासेस मिस कर चुका है और टेंस में आज आके बैठ गया है, गड़बड़ करेगा मेरे भाई। क्यों गड़बड़ करेगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहली क्लास से, बिल्कुल पहली क्लास से चीजों को समझना चालू करो, तो आपको पता चलेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है भैया, आइए सर, हम अगर फील को समझने की कोशिश करते हैं तो ये वर्ब क्या करती है। नॉर्मल जैसे भैया मैंने देखा, आई फील, ठीक है, आई फील या आई एम फीलिंग दैट दैट दे विल गो देयर। भैया मुझे लगता है वो वहां जाएंगे, मुझे लगता है वो वहां जाएंगे। तो आपने क्या बोला, सर आई एम फीलिंग गलत हुआ, आई फील होना चाहिए। मुझे लगता है वे वहां जाएंगे, मुझे लगता है वे वहां जाएंगे। तो आपने बोला आई फील दैट दे विल गो देयर, ये होना चाहिए। आप आई एम फीलिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप ये बता रहे हैं क्या, ये तो आप पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। सर मुझे लगता है वे वहां जाएंगे, सर मुझे ये लगता है वो वहां जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। आई सी द प्लेयर, अगर पर्टिकुलर टाइम पे देख रहा हो भैया, देख रहा हो प्रभु, आप उस चीज को समझो। आई सी का मतलब देख रहा हो है, वो रहा हूं आएगा। वो बचपन में टीचर ने आपको गलत क्या बता दिया ना बेटा, आपने, ठीक है, बचपन में टीचर ने ये करा दिया आपको कि भैया देख रहा हूं देख रहा हूं देख रहा हूं, रहा है रही है कॉन्टिन्यूस में आता है, वही नाश हो गया। बेटा अगर मैं अभी खड़ा और अभी उसको देख रहा हूं, मैं तब भी यही बोलूंगा, आई सी द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, हु इज प्लेइंग देयर। समझ में, क्योंकि रहा हूं उसमें ऑलरेडी है, आईएनजी लगाने की, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए वापसी आइए। तो आई फील और आई एम फीलिंग। दूसरा देखो मेरे भाई, लेकिन अगर फील होता है महसूस करना कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, सपोज करो वो बंदा बोले आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सर, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे केस में ये चीज बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि यहां और यहां में फर्क है। तो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, उस केस में अगर आप आईएनजी देखते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस देखते हैं, तो बिल्कुल सही। चलिए अब एक और चीज आपको मैं सिखाता हूं फील से रिलेटेड। क्या जब कभी भी फील के साथ लाइक प्रेपोजिशन फिक्स हो जाए, लाइक क्या होती है मेरे भाई, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या काम करती है, रिलेट करने का। तो मेरे दोस्त अगर फील वर्ब के साथ लाइक जो है प्रेपोजिशन फिक्स हो जाए, मतलब भैया जी हमने इसको कर दिया ऐसे फिक्स, फील लाइक, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, मन करना, मन करना। फील लाइक होना, मन करना, मन हो रहा है मूवी जाने का, मन हो रहा है कुछ खाने का, मन हो रहा है ये, मन हो रहा है ये। जब आप इसको ऐसे देखने लगते हैं ना मेरे दोस्त, जब आप इसको ऐसे देखने लगते हैं ना, फील लाइक फील लाइक फील लाइक, तो उसके इसमें याद रखना कभी भी आप इस पर ये नहीं बोलेंगे फीलिंग लाइक, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि मन करना कोई एक्शन नहीं है, मन करना कोई एक्शन नहीं है यार। मन हो रहा है मूवी जाने का, मन हो रहा है कुछ खाने का, कहते हैं एक काम कर, अपने मन को ना, ठीक है, अपने मन को बोल दे ए मन मत कर। तो आपने बोल दिया, बेटा शिवम पहली क्लास से देख,
समझ नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन नहीं है ना बाबू। पहली क्लास से देखेगा, रिवाइज करेगा अच्छे से, तब समझ आएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इतने सारे मेरे बच्चे हैं जो फुल में से फुल इंग्लिश में ला रहे हैं। अगर आप शुरू से क्लास में देखोगे बाबू, कैसे समझ आएगा? क्यों मजे ले रहे हो, है कि नहीं? गलत बात हो जाएगी ना बेटा। चलिए, तो हमने क्या देखा? फील लाइक का मतलब होता है मन करना मेरे भाई, जिसमें कभी भी जिंदगी में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मत लगाना। कैसे? चलो एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं ये बोलता हूं आई फील लाइक, हाँ, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग, मेरा मन हो रहा है कुछ खाने का, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग। तो आपने फील लाइक क्या लिख दिया? ईटिंग। आई फील लाइक ईटिंग समथिंग, तो बिल्कुल सही हो गया। सर ये ईटिंग क्यों आ गया? बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, एक नोट करके लिख भी लो, जब कभी भी प्रेपोजिशन आती है, हाँ, तो याद रखना, प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेती है? या तो नाउन लेती है या वर्बल नाउन लेती है। बेटा वर्बल नाउन क्या होता है? जिन बच्चों को नहीं बता, मैं बता देता हूं, जिरेंट, जिसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी प्रेपोजिशन मेरे दोस्त अपने आप में क्या करती है? कोई भी प्रेपोजिशन अपने बाद अपना क्या लेती है? नाउन लेती है, या अपना क्या लेती है? वर्बल नाउन लेती है। मतलब कोई भी प्रेपोजिशन है, नाउन या आईएनजी लेगी। जैसे यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क, आपको अपना काम कंप्लीट करना पड़ेगा, बिफोर गो देयर, बिफोर गोइंग देयर, वहां जाने से पहले। इसलिए क्या हुआ कि हमें पता है ये लाइक अपने आप में क्या है बेटा? प्रेपोजिशन, जो इसके साथ फिक्स है, और प्रेपोजिशन के बाद ये क्या आया है? ईटिंग, जिरिंड। तो हमेशा ये ऐसे ही लिखोगे, हमेशा ही ऐसे लिखोगे। जैसे सर मुझे बोलना है मेरा मन हो रहा है मूवी के लिए जाने का, मेरा मन हो रहा है मूवी के लिए जाने का, तो मेरे भाई मैं क्या बोलूंगा? आई फील लाइक, आई फील लाइक गोइंग फॉर अ मूवी, आई फील लाइक गोइंग फॉर अ मूवी। मन हो रहा है मूवी जाने का। कभी भी ये मत बोलना आई एम फीलिंग लाइक, गलत हो जाएगा। अगर आप ये बोल दोगे आई एम फीलिंग लाइक, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? गलत हो जाएगा। तो आप बोलोगे आई फील लाइक गोइंग फॉर अ मूवी, आई फील लाइक गोइंग फॉर अ मूवी। ठीक है, डन है बेटा। पीएनजी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, मैंने 100 दफा समझाया। अपने नोट्स बनाओ, इंग्लिश में पीएनजी बेटर नहीं है, आप रिवीजन नहीं कर पाओगे बेटा। जैसे मैथ्स पढ़ते हो आप मेरे बाबू, रीजनिंग और जीएस पढ़ते हो, वैसे ही आप इंग्लिश को पढ़ना चाहेंगे, फेल हो जाएंगे। समझ में आई बात? हर सब्जेक्ट का अपना एक लहजा होता है बेटा, उसी हिसाब से चलो। आप नोट्स मेंटेन करोगे, ठीक है, हाँ, तो आप चीजों को बढ़िया तरीके से सीख पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है ना? तो ये बोर्ड पीएनजी का जो नशा है मेरे बच्चे, वो आपको फेल कराएगा, ठीक है ना? तुरंत जब जबरदस्त लेवल पे, गंदे लेवल पे फेल होगे, फिर अगले साल नोट्स की अहमियत समझोगे। ग्रामर के नोट्स बनाओ, बाकी सब तो आपको पीडीएफ में मिलता ही है कि नहीं भैया? ग्रामर के हमेशा नोट्स बना के चलो, ताकि ग्रामर से आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ। आगे देखिएगा मेरे भाई, तो आपने बोला गुरुजी ये तो बिंदास है, बड़ा आसान हो गया। तो फील समझ आया। फील पे कब आप कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगाएंगे और फील पे कब आप कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं लगाएंगे, वो सारी की सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलो फटाफट कॉपी करो। तो कौन कौन सी वर्ब देख ली सर? सी देख ली। कौन सी देख ली सर? सी देख ली। कौन सी देख ली? फील देख ली। अब कौन सी देखेंगे? अभी बता। क्लास के साथ साथ कॉपी करके चलना बेटा। पीएनजी में से बाद में अगर आप सपोज, कई बच्चा पता है क्या कहता है, गुरुजी आप पीएनजी दे दो, बोर्ड पीएनजी, फिर पता है क्या हो जाएगा? हाँ, मैं बाद में बनाऊंगा, और बाद में अपने नोट्स बनाऊंगा पीएनजी देख के। इतना टाइम पास करने के लिए तेरे पास क्लास देखता जा, नोट्स बनाते जाना मेरे भाई, टाइम सेव करेंगे। आइए अगला क्या करें सर? हमने कौन कौन सी वर्ब देखी? सी देख ली, हमने फील देख ली, अब बेटा लव देखो। अब अगर अगली वर्ब कौन सी हमारी? लव। भैया अगर ये प्यार मोहब्बत फीलिंग की बात है, तो कभी भी इस पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं आएगी। इसका मतलब अगर मैं बोल दूंगा आई एम लविंग, या आई लव माई फैमिली, आई लव माई कंट्री, तो मैंने क्या कहा था भैया? देश से प्यार करना अपने आप में क्या आएगा मेरे भाई? एक भावनाएं हैं, ठीक है। लेकिन कोई खाते वक्त ये बोले आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट, इसका मतलब क्या हुआ? इंजॉय करना, मजा आ रहा है। तो मैंने बोला
while eating, while eating he said that he was loving it. खाना खाते वक्त उस बंदे ने बोला, ओहो आई एम लविंग इट। इसका मतलब क्या हुआ? यहां प्यार करना इसका मतलब नहीं है, यहां प्यार करना इसका मतलब नहीं है मेरे दोस्त। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है एंजॉय करना, कि मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर, मजा आ गया, आई एम लविंग इट। इसका मतलब ये होता है मेरे भाई, आई एम लविंग इट, सर मजा आ गया चीजों को खाने में। तो उसकी सेंस में हम ये बोलते हैं, तो यहां ये क्या हो जाता है बेटा? सही हो जाता है। आसान आया। अगली, सर ये वर्ब भी हमें समझ आ गए। अब एक और इंपॉर्टेंट वर्ब बताता हूं आपको, हैव। ये भी बहुत शातिर वर्ब है बेटा। सबसे पहला मीनिंग जो हैव का होता है वो ये होता है कि ये अधिकार दिखाती है। अच्छा, अधिकार की इंग्लिश क्या होती है मेरे भाई? अधिकार की इंग्लिश होती है पोजेशन। अधिकार दिखाती है। अगर आप अधिकार दिखाओगे तो याद रखना, कभी भी इसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं होगा, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि अधिकार कोई काम थोड़ी ना है गुरुजी। तो मैंने बताया था ना, अगर मैं ये कहता हूं दे हैव या दे आर हैविंग अ न्यू कार, दे हैव या दे आर हैविंग अ न्यू कार, तो आप आर हैविंग काटेंगे, दे हैव अ न्यू कार। उनके पास एक नई गाड़ी है, दे हैव अ न्यू कार। उनके पास एक नई गाड़ी है, ठीक है। तो आपने बोला ओके सर, अब हमें समझ आ रहा है। उनके पास एक नई गाड़ी है, दे हैव अ न्यू कार, उनके पास एक नई गाड़ी है, तो ये अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बन गया। सही बात है। आगे देखिए, अब हमारे पास बना मेरे भाई दूसरा यूज। लेकिन आपको पता है हैव का मतलब खाने से भी रिलेटेड होता है सर? बिल्कुल सर। और जब वो खाने से रिलेट करता है ना, खाना तो एक्शन होता है, इसलिए जब जब ये खाने का मीनिंग दे और आपको वो कॉन्टिन्यूस टेंस में दे तो अपने आप में, ठीक है, सही होगा। मैंने बोला बेटा ही इज हैविंग हिज लंच, वो अपना लंच खा रहा है। ही इज हैविंग हिज लंच, वो अपना लंच खा रहा है, बिल्कुल सही है। और अगर मैं बोलता हूं ही हैज हिज लंच ऑन टाइम, वो अपना लंच समय पर खाता है, तो जो ईट का मीनिंग है ना मेरे भाई वो है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। तो क्या सर इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा। क्यों ठीक होगा? क्योंकि बेटा ये एक्शन है, और एक्शन के केस में कॉन्टिन्यूस आता है। कितने मीनिंग सीखे? दो। अगर मेरे भाई पेपर में आया पोजेशन की सेंस में तो गलत है, अगर पेपर में आया किसकी सेंस में? खाने की सेंस में, तो बाबू भैया ये एकदम सही है। बोलो हाँ। बातचीत आई समझ? ठीक है, वेरी गुड। अब एक बात को बड़े ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, एक बात को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो हमने देखा हैव भी समझ आ गया हमें, खाना। तीसरा, एक हैव का मतलब होता है भैया इंजॉय करना। हैव का मतलब क्या होता है? इंजॉय करना, फन के केस में, ठीक है। तो उसमें क्या करता है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया ही इज हैविंग फन हेयर, वो तो यहां मजे उड़ा रहा है। ही इज हैविंग फन हेयर, ही इज हैविंग फन हेयर, वो तो यहां मजे उड़ा रहा है, वो तो यहां मजे उड़ा रहा है। इसका मतलब ही इज हैविंग फन, ठीक है। बेटा जब कभी भी दो क्लास एक साथ या किसी भी सब्जेक्ट की होती है, कोई टेंशन नहीं, कोई एक टाइम पे देख लो, कोई क्लास शाम को या दोबारा देख लो। कितनी बार पागल हो गया मैं बात बोल बोल के, पता है आपको? ठीक है बेटा, हर टीचर सुबह से शाम तक पढ़ाता है, तो कई बार क्लास क्लैश करती है, चीजें चलती है, तो आपको क्या टेंशन है? कोई एक क्लास बाद में देख लो। देखो लाइव पढ़ो रिकॉर्डेड पढ़ो, फर्क कुछ नहीं पड़ता। उस दिन की क्लास उस दिन खत्म कर लो, क्यों टेंशन पाल रहे हो? है कि नहीं भैया? तो क्या लिखेंगे बेटा? ही इज हैविंग फन यार। अरे सर वो तो मजे उड़ा रहा है, वो तो मजे उड़ा रहा है, ठीक है। हैज वाला एक बच्चा कह रहा है, रिपीट कर दो मेरे दोस्त। जो हैज है ना मेरे भाई, वो अपने आप में क्या है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। ही हैज हिज लंच ऑन टाइम, समय पर लंच खाता है। और ही इज हैविंग यानी कि अभी वो अपना लंच कर रहा है। तो भैया हैव का मीनिंग एक और क्या आया? एंजॉय करना। ही इज हैविंग फन एयर, वो तो यहां मजे उड़ा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, एक प्रेग्नेंट लेडी पता है क्या बोलती है? अगर किसी लेडी के पेट में बेबी है, ठीक है, वेरी गुड। तो आपने क्या बोला? सर उस लेडी के पेट में बेबी है, तो मैं पता है क्या बोलूंगा? शी इज हैविंग अ बेबी।
सो प्रेग्नेंट लेडी के पेट में जब बेबी होता है बेटा, उस सेंस में भी हम क्या बोलते हैं, शी इज हैविंग अ बेबी। तो उसके केस में भी आप हैव पर, ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में ऐसे यूज करते हैं, जो कि सही होता है। अब पेपर में 4 फंक्शन में दे सकता है एग्जामिनर, तो आपकी आंखें एकदम चौकन्नी रहनी चाहिए कि कौन से मीनिंग में वो दे रहा है। तो कौन कौन सी वर्ब परेशान करती है पेपर में, फील परेशान करेगी, हैव परेशान करेगी, सी परेशान करेगी, लव तो आसान थी। तो जो जो वर्ब परेशान करती है मैंने वो अपने आप में दिखा दिया, ठीक है, बढ़िया जी। चलो अब मेरे भाइयों बहनों आगे की बात करते हैं। अब जरा चीजों को आगे समझने की कोशिश करते हैं, गुरुजी क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे समझने की जरा कोशिश कीजिएगा, ठीक है भैया। देखो जी अगला कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं, वर्ब। अगली वर्ब मैं आपको समझा रहा हूं, जो कि मानो मेरे भाई बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। या एक काम करेंगे, उसको कॉन्टिन्यूस में समझेंगे, थिंक, ठीक है, उसको कॉन्टिन्यूस में समझेंगे सर, यहां नहीं समझेंगे। थिंक को हम कॉन्टिन्यूस में समझेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए फिलहाल आप यहां तक कॉपी करिए, हो गया ना। तो अब क्या हुआ सर, वर्ब जान ली, और वर्ब्स में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हमने देख ली कि कैसे कैसे उनको चीजें हमने चलानी है, किस तरीके से चीजें हमने बनानी है, ठीक है जी। बताओ, कोई टेंशन यहां तक आया समझ में? तो क्या बोले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या हो गया भैया हमारा, खत्म हो गया। कौन सा टेंस खत्म हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा खत्म हो गया। तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एरर बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। अब आपके सामने कितने भी क्वेश्चंस आ जाएं मेरे भाई, आप बिंदास प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के क्वेश्चन बना लोगे। लेकिन सर कॉन्टिन्यूस पे जाने से पहले इंडेफिनिट की प्रैक्टिस करें। अब जितने भी क्वेश्चंस इंडेफिनिट से रिलेट करते हैं, ठीक है, एक सेकंड रुकना भैया, मुझे मुझे इस सेशन में भी आपका कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैमरा बंद नहीं हुआ और आपको डाउनलोडिंग से कई बार क्या होता है ना, नंबर रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो बचना है। सही है बाबू। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं कि हर हर एक की बात जो अगर हम प्रैक्टिस करते चलेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। देखो भाई और बहन, अब पहले प्रेजेंट की प्रैक्टिस देखिए, प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस देखिए, और ये सब कराने हैं। एट द एंड तो मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कंप्लीट प्रैक्टिस होगी, अंत में तो भैया मजा आ जाएगा, ठीक है। फिर कुछ एक और प्यारी प्यारी चीजें आपको समझाता हूं, फिर प्यारी प्यारी चीजें आपको समझाता हूं, डन है। तो ऐसे अब किसी भी वर्ब से मत घबराना, क्या करना है सर, जो भी वर्ब है सोचेंगे। जैसे बेटा स्मेल है, एक बात बताओ, ठीक है, स्मेल है, जैसे एक और वर्ब मैं लिखवाऊं आपको, उसी के नीचे लिखना, जैसे स्मेल है। अब मैं आपको ये बताऊं कि स्मेल पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कब आएगी और कब नहीं। अब मैं नहीं, सपोज करो आप, सपोज करो आप इसे पहचानने की कोशिश करो बेटा। मैंने बोल दिया रोजेस आर स्मेलिंग, या रोजेस स्मेल स्वीट। भाई उनकी खुशबू तो बड़ी अच्छी होती है। तो रोजेस आर स्मेलिंग या स्मेल, सर रोजेस अभी थोड़ी ना स्मेल कर रहे हैं, करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, स्मेल, ठीक है। और मैं बोलूं दिस डिश इज स्मेलिंग बैड, तो इसका मतलब वो डिश अभी गंदा स्मेल कर रही है ना, वो डिश अभी गंदा स्मेल कर रही है, तो आ जाएगा। लेकिन ये हमेशा की बात हो रही है या अभी की बात, ये तो हमेशा की बात हो रही है, तो आर स्मेलिंग क्यों है। तो आपको किसी वर्ब को सोचने की जरूरत नहीं है, आप खुद मीनिंग निकाल लोगे क्या दिखा रही है क्या नहीं, ठीक है। रेडी है प्रेजेंट के टेस्ट के लिए, देखें भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेस्ट। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 हालांकि कई क्वेश्चंस करा दिए थे, अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट को तो मैं टेस्ट ले चुका हूं आपका, है ना, वेरी गुड। तो हमने क्या बोल दिया सर, हम द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर, कि आपके पिताजी की बेस्ट चीज क्या है बेटा, वो हमेशा लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड में लेते हैं। यू आर कमिंग सो लेट, ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया, हाँ कर लिए यार हमने, कर लिया बेटा मैंने, है ना। प्रेजेंट के शायद लास्ट सेशन में हमने कर ही लिया था प्रेजेंट के तो सारे ही टेस्ट, बताइए एक बार।
है ना? हाँ, वेरी गुड। तो हमने क्या बोला बेटा, ये वो वाली सारी चीजें हैं जो अभी हमने इंडेफिनिट में सीखी हैं और जो इंडेफिनिट से रिलेट करती है ना? वेरी गुड, बढ़िया। ये है। तो अभी क्या करते हैं हम, एक काम करता हूं, जो अभी एक वर्ब हुई ना उसका एक क्वेश्चन कराता हूं अपने बच्चे को। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करो, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसका भी एक क्वेश्चन कराता हूं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप क्या कहेंगे? तो आपने बोला गुरुजी, आई एम फीलिंग लाइक हैविंग सम ड्रिंक, कुछ ड्रिंक पीने का मन हो रहा है। आई थिंक वी शुड मूव टू सम नियर बाई पब। ठीक है, चलो भाई नियर बाई पब में चलते। अब ये एग्जाम में जब एरर आया तो बच्चे आराम से निकाल लोगे, गुरुजी आपने समझाया था अगर फील लाइक होता है ना तो उसका मतलब होता है मन करना। हैविंग सम ड्रिंक पीने का तो खाने पीने का मीनिंग दे रहे, तो हैविंग तो सही है, प्रेपोजिशन के बाद आएगा। लेकिन आपने अभी अभी समझाया जब आप ऐसा बोल रहे होते हैं तो गलत होता है बेटा, क्योंकि ये मन करना है। तो आई एम फीलिंग लाइक या आई फील लाइक हैविंग, या ठीक है आप बोल रहे हैं सम ड्रिंक, तो ये तो सही है गुरुजी। लेकिन हमारे पास आई एम फीलिंग लाइक नहीं होता, अभी भी समझाया आई फील लाइक होता है। तो ए पार्ट में एरर हो गया बेटा। इसी तरीके से जब आप पेपर में क्वेश्चंस देख रहे होगे तो बड़े बढ़िया तरीके से निपटा रहे होंगे चीजों को। तो अभी इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। ठीक है भैया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के क्या सीखना है सर? अब हमें सीखना है मेरे भाई लाखों दिलों की धड़कन क्या है धड़कन? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बाद इसकी प्रैक्टिस मैं आपको करा के दूंगा। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मेरे भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है, इसमें फॉर्मेट में उसमें उतना वक्त नहीं लगेगा सर जितना वक्त हमें लग गया था किस चीज को जानने में, जिसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, जिसमें हमें वक्त लग गया था, आप ये समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों? देखो मेरे दोस्त, अगर मैं इसके फॉर्मेट की बात करता हूं तो सब्जेक्ट आता है। अब आप सभी को पता है इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है कि नहीं? ये इसकी हेल्पिंग वर्ब्स है। तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी किसके साथ आती हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है, यू के और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ठीक है क्या आता है? आर आता है। उसके बाद मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आता है? आईएनजी आता है, और बाकी की बातें। अगर आपको नोट लगाना है तो नोट किन के बाद आएगा? इन्हीं के बाद नोट आता है सर। वेरी गुड। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब कहां चली जाएंगी? सब्जेक्ट से पहले। ऐसे ही कॉपी कीजिएगा, सब्जेक्ट से पहले ये तो दो कोड़ी का है सर, इसके फॉर्मेट उसकी तरह अलग तो नहीं है बेटा। चलिए अब इसका मीनिंग भी निकालना सीखते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट मार्क करना है, इसका मीनिंग भी निकालना सीखते हैं और चीजों को भी। तो हमने बचपन से क्या जाना था सर? कॉन्टिन्यूस का मतलब है रहा है, रहे हैं, रही है। सिर्फ ये नहीं, इसके बाकी भी मीनिंग होते हैं। इस वक्त वो काम हो रहा है, इसके बाकी भी मीनिंग होते हैं। कैसे? देखो बेटा, हर जगह रहा हूं मीनिंग नहीं आता इसका, ये गलत है। तो ये ता है, ते है, ती है मत रटना। अगर मैं कहता हूं मेरे भाई ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो इस वक्त वो बंदा क्या कर रहा होगा सर? इस वक्त वो क्रिकेट खेल रहा है, हमने तो बोल दिया ही इज प्लेइंग क्रिकेट। सर ये तो आसान है, डन है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं ये बोल दूं बेटा हिज मदर, उसकी मम्मा इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, हिज मदर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, तो अब क्या मैं यहां भी रहा है जचा दूंगा? कैसे? उसकी मम्मा टेबल पर खड़ी हो रही है, मतलब अब क्या बैठी हुई है? उसकी मम्मा टेबल पर खड़ी हो रही है, ये तो मतलब नहीं है ना इसका। इसका मतलब क्या है? आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हुआ हूं। अब मैंने बोला हिज मदर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, उसकी मम्मा टेबल पर खड़ी हुई है, तो अभी उसकी मम्मा क्या कर रही है? टेबल पर खड़ी हुई है सर। तो रहा है का जुगाड़ तो नहीं आया ना बेटा। वो सो रहा है, अरे सोया हुआ है, ही स्लीपिंग, वो सोया हुआ है, वो सोया हुआ है। तो बेटा सोया हुआ है, ही स्लीपिंग इन हिज रूम, वो अपने कमरे में सोया हुआ है। ही स्लीपिंग इन हिज रूम, वो अपने कमरे में सोया हुआ है। तो बेटा अगर वो अपने कमरे में सोया हुआ है तो मैं उसको ये थोड़ा ना बोल रहा हूं कि सो रहा है। सो रहा है तो नहीं बोला, सो रहा है तो नहीं बोला, हमने क्या बोला? वो तो अपने कमरे में सोया हुआ है सर, ही स्लीपिंग, वो तो सोया हुआ है, तो सोया हुआ है, सोया हुआ है। तो हर जगह रहा हूं मीनिंग मत निकालना। सोया हुआ है, उसकी मम्मी खड़ी हुई है टेबल पर, समझ रहे हो, और वो खेल रहा है, तो हर जगह उसका जुगाड़ मत बैठाना। हाँ ये हो सकता है बेटा
उस वक्त ये काम चल रहा है। और एक और अंदर वाला मीनिंग पता है इसका क्या है? वो है खेलते हुए क्रिकेट, उसकी मम्मी है खड़ी हुई टेबल पर, वो है सोया हुआ अपने कमरे में। ठीक है, ही इज स्पीकिंग, वो है बोलते हुए, ही इज रनिंग, वो है दौड़ते हुए, है ना, ही इज टीचिंग, वो है पढ़ाते हुए। इस टाइप का इसका मीनिंग है। इसका मतलब बेटा उस वक्त वो बंदा वो काम कर रहा है, इस वक्त मम्मी खड़ी हुई है, इस वक्त वो सोया हुआ है, इस वक्त ये खेल रहा है। तो ये पर्सन उस वक्त वो काम कर रहा है, वो काम को करते हुए है, इसके लिए कॉन्टिन्यूस बोला जाता है। ठीक है, आपने बोला सर आसान है, चलो बेसिक समझ आया इसका, बेसिक समझ आया, ये तो वैसा रहा है। ठीक है, तो रहा रहे रही से थोड़ा सा दिमाग निकला। अब ये सवाल आता है कि एग्जाम में एरर कैसे। अब उस एरर पे बात करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, और फिर इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा आज के आज ही खत्म हो जाएगा ये। क्या पहला कॉन्सेप्ट है गुरुजी? कॉन्सेप्ट ये है बाबू, जब कभी भी, साथ साथ कॉपी रखना भैया, जब कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है अभी वो काम हो रहा है, अभी वो काम हो रहा है, अभी वो काम हो रहा है। ठीक है, अभी वो काम हो रहा है। ठीक है, पहले नहीं होता था, अभी हो रहा है आजकल। ठीक है, इसका मतलब ये क्या करता है, किसी भी चेंज को दिखाता, किसी भी चेंज को शो करता है, किसी भी चेंज को शो करता है जो आजकल हो रहा है, किसी भी चेंज को शो करता है जो आजकल हो रहा है, किसी भी चेंज को शो करता है जो आजकल हो रहा है। आजकल हो रहा है वो चीज, हमेशा नहीं। वेरी गुड। और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या करता है बाबू? अब इसी की तो लड़ाई देगा वो। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा की बात करता, हमेशा की बात करता। सो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट बात करता है हमेशा की। प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी की बात नहीं करता, प्रेजेंट इंडेफिनिट बात करता है हमेशा की। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बात करता है जो अभी हो रहा है, हमेशा नहीं होता, वो तो अभी अभी हो रहा है सर। इसीलिए इसीलिए क्या होता है, इसमें आपको कई चीज की हिंट मिलती है बेटा। जैसे जैसे टुडे, अच्छा, नाउ डेज, आजकल दे मेरे प्यार के चर्चे हर जगह पर, अच्छा, दीज डेज होता है ना, दीज डेज, इन दिनों मैं ये कर रहा हूं, आजकल मैं ये कर रहा हूं, मतलब हमेशा नहीं कर रहे, आजकल कर रहे हो। आज तो बड़ी मेहनत कर रहा है, मतलब हमेशा की बात नहीं हो रही, सिर्फ आज की बात हो रही है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या करता है, हमेशा की बात करता है। ठीक है, हमेशा की बात करता है। और ये किसी भी चेंज को शो करता है, मतलब आजकल बड़ा जल्दी उठ रहा है, मतलब वो हमेशा जल्दी नहीं उठता, आजकल उठ रहा है, तो बदलाव है कुछ। तो किसी भी चेंज को क्या करेगा, किसी भी चेंज को शो करता है जो आजकल हो रहा है, हमेशा नहीं होता। ठीक है, वेरी गुड। और दूसरी बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या करता है मेरे भाई, हमेशा की बात करता है, जो अभी अभी की बात नहीं, ये हमेशा की बात करता है। ठीक है, चलो सर एग्जाम्पल देखते हैं हमने, चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ठीक है, हमने ऐसा लिखा, मैंने बोला भैया ही ऑलवेज, ही ऑलवेज हेल्प्स हिज फ्रेंड्स, वो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता है। अब मैं ऐसे लिखूं, या ही इज ऑलवेज हेल्पिंग। आपने बोला सर ही इज ऑलवेज हेल्पिंग नहीं होगा, ही इज ऑलवेज हेल्पिंग नहीं होगा, ये सही होगा। ही ऑलवेज हेल्प्स, ही ऑलवेज हेल्प्स हिज फ्रेंड्स, ये सही होगा, ये गलत होगा। आसान चीज। चलो दूसरा एग्जाम। लेकिन अगर मैं बोल दूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बोल दूं ही इज, ही इज लुकिंग
हैंडसम, ही इज लुकिंग हैंडसम टुडे, हाँ आज तो बड़ा हैंडसम लग रहा है, वेरी गुड, या ही लुक्स। अब एक बात बताओ, वो आज हैंडसम लगता है, वो आज हैंडसम लगता है, ये बकवास नहीं हो जाएगी, गलत नहीं हो जाएगा, बताओ जी। मैंने क्या बोला भाई, वो आज हैंडसम लगता है, आज हैंडसम लगता है नहीं, आज हैंडसम लग रहा है, वो आज मेहनत कर रहा है, आज मेहनत से काम कर रहा है वो। तो बात हमेशा की नहीं हो रही ना, अभी जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है, अभी जो कर रहा है, तो उसके केस में क्या लगा है ये, इसीलिए बात को बड़े ध्यान से समझो, बड़ी खूबसूरती के साथ समझो। तो ये हमेशा की बात करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा की बात करता है, कॉन्टिन्यूअस जो आज हो रहा है कि नहीं मेरे भाई। चलिए आज हो रहा है, और ये नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने बोला ही इज नॉट वर्किंग हार्ड, ही इज नॉट वर्किंग हार्ड, वो मेहनत नहीं कर रहा है सर, नाउअडेज आजकल वो मेहनत नहीं कर रहा है सर, या ही डज नॉट वर्क हार्ड, क्या होगा बेटा, ही डज नॉट वर्क, ठीक है, या ही इज नॉट वर्किंग हार्ड, क्या होगा बताओ भाई। वो आजकल मेहनत नहीं कर रहा है सर, तो बेटा पहले तो मेहनत करता होगा, लेकिन आजकल नहीं कर रहा है सर, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, आजकल की बात हो रही है ना, तो उसमें तो बदलाव है, आजकल मेहनत नहीं कर रहा ना, तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, उसमें इंडेफिनेट तो नहीं होना चाहिए, आजकल मेहनत नहीं करता, अरे मेहनत नहीं करता तो पूरा ही परमानेंट हो गया उसका, मैंने वो मेहनत नहीं करता, इंसान का नेचर होगा, लेकिन आप हमेशा की बात करो, अभी अभी की बात कर, अभी अभी की बात कर रहे हो, आजकल की बात कर रहे हो भाई, तो आप बेटा ये दिखेगा आपको एग्जाम में, मीनिंग निकालना, रट्टा मत मारना, ये कुछ ऐसे शब्द हैं इनके साथ कॉन्टिन्यूस यूज करें, जय हिंद, पागल है, ऐसे नहीं रटना बेटा, चीजों को सीखो, क्या सीखा, अगर कोई बदलाव है, आजकल ऐसा हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूस हमेशा ही कुछ रूप है, हमेशा ही ऐसा है, अगर कोई हमेशा की सेंस है, वही परमानेंट बात है, वो तो परमानेंट ही ऐसा है सर, तो परमानेंट बात है तो इंडेफिनिट है ना, देखो तो परमानेंट मदद करता है। चलिए कॉपी हुआ, और आगे देखते हैं बेटा, अभी तो और आगे करना है। ठीक है भाइयों बहनों, हुआ कॉपी, आगे देखो मेरे शेरो, अब देखना आप खुद बताओगे, मैं अगर कहूं, देखना अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाऊंगा, मैंने बोला ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, वो अध्यापक है, बट nowadays he works या he is working on a flyover प्रोजेक्ट, बताओ रे बाबू क्या होगा। हमने बोला मेरे भाइयों, क्या बोला गुरुजी, ही इज अ टीचर, वो एक अध्यापक है, बट नाउ परंतु आजकल वो फ्लाईओवर पे काम करता है या कर रहा है, आजकल की बात हो रही है, आजकल की बात हो रही है, हमेशा की बात हो रही है, बताओ मेरे, बताओ मेरे भाई, आजकल की बात हो रही है, हमेशा की बात हो रही है, आप बोलोगे सर हमेशा की बात नहीं हो रही, सिर्फ आजकल की बात हो रही है, आजकल फ्लाईओवर पे काम कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ बेटा, जैसे ही फ्लाईओवर का काम खत्म होगा, वो वापसी क्या करेगा, वापसी टीचिंग करेगा सर, समझे। आप कमेंट लग के लग रहा है कि आप मजा आ रहा है तुम लोग को, है ना, अब बैठे ना बेटा दिमाग में, और कहते हैं ना, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। अरे कई बार बच्चा स्टार्ट करता है ना चीजें को, तो घबरा जाता है, अरे सर ये समझ नहीं आ रहा, अरे सर ये समझ नहीं आ रहा, अरे सर ये, भाई समय तो बिता, मेहनत तो कर, एक क्लास एक बार नहीं तो बार बार क्या करो, दोबारा उस क्लास को देखो, हर क्लास एक बार में समझ नहीं आती लड्डू, जरा सी मेहनत है, एक बार इंग्लिश समझ आनी स्टार्ट होगी, फिर यू कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब देखो, इंडेफिनिट से ज्यादा कॉन्फिडेंस किस में आएगा, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि आहिस्ता 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 चीजें समझ आनी स्टार्ट है, फिर आप आग लगाओगे, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा फिर देखिएगा। आगे देखो बेटा, क्योंकि इंडेफिनिट के सारे तो क्वेश्चन बना दिया आपने,
अब कॉन्टिन्यूस और इंडेफिनिट की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, फिर वो टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखते भैया, आगे देखने बेटा। अब अगर मैं कहता हूं हिज मदर गोज या इज गोइंग, हिज मदर गोज या इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, बताओ जी, बताओ जी, आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे सर उसकी मम्मा हर दिन, सर ये तो हमेशा की हर दिन की बात है सर, उसकी मम्मा हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जा रही है, हर दिन, हर दिन सर, हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जा रही है, नहीं नहीं जाती, तो आप ये काटोगे, है कि नहीं? उसकी मम्मा हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जाती है। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूं बेटा, मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि रटो मत चीजों को, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर जो बच्चा खाली पेपर में ये रट के जाएगा एवरी वन हो तो इंडेफिनेट लगाएंगे, रटना नहीं सीखना है। अब देखो मैं बात को घुमाऊंगा, और घुमाऊंगा तो मेरे दोस्तों, मेरे लगते जिगर, मैं यहां पर ये कर रहा हूं हिज मदर, देखो सेम सेंटेंस है। अब देखना मैं क्या करूंगा, चौकन्ने रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना छोटे। फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। अब देखो मेरी चाल, बिकॉज मैंने बात जानबूझ के आगे बढ़ा दी, बिकॉज द डॉक्टर, ओहो हो, आगे देखना अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ। बिकॉज द डॉक्टर, हाँ, because the doctor has told her to do so if she really wants आएगा बेटा, क्यों? क्योंकि ठीक है, if she really wants to get well soon, she के साथ तो है। ओए होए 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 गुरुजी, आपने तो कुछ चालाकी कर दी लगता है। क्या चालाकी की है भाई बहनों? कहता है उसकी मम्मा मॉर्निंग वॉक पे जा रही हैं हर दिन या जाती हैं क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें वैसा बोला है। ओए होए, अगर वो जल्दी ठीक होना चाहती है तो इसका मतलब उसकी मम्मा हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जाती है या आजकल अभी है? सर वो तो डॉक्टर के बोलने के बाद जा रही है गुरुजी, बताओ। वो तो डॉक्टर के बोलने के बाद जा रही है सर, इसका मतलब क्या है? बदलाव है गुरुजी। अब कोई बच्चा खाली ये रट लेगा और वो एग्जाम में तो फंसेगा नहीं। ओवरऑल भी सेंटेंस देखना चाहिए, ओवरऑल भी सेंटेंस देखना चाहिए। एग्जामिनर है, ठीक है, बहुत शातिर है बेटा, वो तोतों को लपेट लेगा जो सीधा रूल रट लेते हैं ना, एवरीडे के साथ इंडेफिनिट का प्रयोग करें। अभी पूरा कॉन्सेप्ट सीखो बेटा, ठीक है ना भाई? ठीक है, एक हमारा प्यारा बच्चा कह रहा है सर फास्ट फास्ट करा दो। बेटा फास्ट फास्ट करना है तो आप रिकॉर्डेड बैच से क्यों नहीं देखते? लाइव बैच सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जो इंग्लिश में कमजोर हैं, जो टीचर के साथ साथ चलना चाहते हैं। अगर आपकी इंग्लिश तेज तरार है और आप फास्ट पढ़ना चाहते हैं, आपको लाइव बैच लेना ही नहीं चाहिए। आप रिकॉर्डेड बैच से अपनी क्लासेस देखिए, रिकॉर्डेड बैच में अपनी क्लास को फास्ट लगा दीजिए। मैं फास्ट फास्ट पढ़ाऊंगा, वहां देखो, काट काट के देखो, बीच में मैं बातें कर रहा हूं उसको भी काट दो। समझ आई बात? वो है लाइव बैच में क्या कर रहे हैं भाई? अगर आप अच्छे हैं मेरे भाई तो क्यों लाइव बैच है? अगर आपको लग रहा है आपकी इंग्लिश तो तेज है तो उनके लिए लाइव बैच नहीं होता। आप फिर टीचर के साथ साथ नहीं, आप टीचर से आगे दौड़ो ना बेटा, फिर स्पीडोमीटर पे लगाओ, पागल है? बेटा एक नॉर्मल स्पीड यही होती है और इसी स्पीड से हर बच्चे को समझ आता है। ठीक है, मैंने पैसे अपने हर बच्चे से लिए, हर बच्चे को पैसा उसका
कमा के देना है, उसका पाई पाई उसको क्या करनी है बेटा, उसको कमा के देनी है, कि पाई पाई वसूलनी है। उसमें मैं तेज थोड़ी ना पढ़ा, वो बोलेगा गुरुजी तेज तेज पढ़ना होता तो मैं रिकॉर्डेड जाके वो स्पीडोमीटर पे लगा के देख लेता क्लास, तो यहाँ तो आराम से चलने दो, ठीक है। और हमारे पास तो अभी भी ऐसे बुद्धू महाराज बैठे हुए हैं जिनको अब भी कई बार ये लिख देते सर समझ नहीं आया, उनका क्या करूं मैं उनका क्या करूं, वो तो फांसी दे देंगे मेरे को उनका क्या करूं, ये भी सोच के देखो भाई साहब किस लेवल पे है वो। और वो पता है क्या कहते हैं, सर हमारी इंग्लिश वीक है। अबे अंग्रेजी क्या है इसमें, नॉर्मल इतने बढ़िया लॉजिक के साथ में बताता हूँ, रूल तो मैं रटाता भी नहीं हूँ, बढ़िया तरीके से उस चीज को समझाता हूँ, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नाउ डेज के साथ कॉन्टिन्यूस क्यों आ रही, फिर यार असली देखो, टीचर अच्छा वो है जो हर स्टूडेंट के लिए अच्छा बनने की कोशिश करे, खाली होशियार बच्चों के लिए नहीं। और मैं तो बाबू तारीफ नहीं कर रहा खुद की, लेकिन भगवान की दया से बता रहा हूं, मैं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे के भी 100% मार्क्स दिलाता हूं हर बार, आपके आजू बाजू दिखेगा ठीक है, सीएचएल में भी, सीएचएसएल में भी, हर एग्जाम में आपको दिखेंगे, ठीक है। चलिए मेहनत करो मेरे भाई, तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जो जल्दी पढ़ना चाहता है, रिकॉर्डेड से स्पीडोमीटर लगा। चलो आगे देखते हैं सर। अब हमने देखा ये तो आसान हो गया सर, हम तो समझ पा रहे हैं। अगर बात हमेशा की हो रही है तो मेरे भाई क्या हो रहा है, इंडेफिनेट आ रहा है, ठीक है। और बात अगर हमेशा की हो रही है तो क्या हो रहा है, इंडेफिनेट आ रहा है। और बात सिर्फ अभी अभी की हो रही है तो क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है कि नहीं, कितना आसान। अच्छा अगर हमेशा के लिए ही कोई, ये तो क्या होता है बेटा, अभी अभी हमेशा की बात करता है, ये है। एक बात बताओ, अगर मैं ये बोल दूं, अगला एग्जांपल, ही वॉज एन एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब जानते हैं क्या होता है, नास्तिक, वो नास्तिक था, बट ही वॉज एन एथिस्ट, वो एक नास्तिक था, बट नाउ, परंतु अब, ही गोज टू चर्च, वो चर्च जाता है, एंड ऑफर्स प्रेयर्स, और प्रेयर करता है फॉर आवर्स, घंटों के लिए। तो ये गलत है, अब सही है सर, अब सही है, अब सही। क्यों सही है सर, क्योंकि ये अभी अभी का बदलाव है, टोटली चेंज हो गया, परमानेंट चेंज हो गया, हमेशा के लिए बदल गया। वो एथिस्ट था, अब वो नास्तिक नहीं रहा सर, वो तो बदल गया। अगर कोई परमानेंट ही बदल जाएगा, पहले मैं वहां रहता था अब यहां रहता हूं, उसमें मत लगाना, क्योंकि ये चेंज क्या है, कुछ पल के लिए चेंज है या परमानेंट चेंज है, सदा के लिए चेंज है, हमेशा के लिए चेंज है। इसलिए बच्चा क्या सोचता है, सर 9 हो गए सर, गोइंग लगा दो सर, अरे पागल देख, वो नास्तिक था, अब नहीं रहा, अब नहीं रहा। अरे पगले चेंज है, लेकिन कुछ पल का चेंज नहीं है, ये परमानेंट बदल गया बंदा। भाई वो टीचर था, अब स्पोर्ट्स क्रिकेट खेलता है, मतलब टीचर रहा ही नहीं, था टीचर था, अब क्रिकेट खेलता है, फिर पागल। आई वो सपोज करो ही वॉज अ टीचर, बट नाउ ही प्लेज क्रिकेट, वो टीचर था परंतु अब क्रिकेट खेलता है, समझे। तो आप जब इसको बोल रहे हैं गुरुजी, तो था तो मतलब अब नहीं रहा, तो ये क्या है, टेम्परेरी, अभी अभी का चेंज है या हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। याद रखो मेरे दोस्त, हमेशा के लिए, ठीक है। और अभी अभी भैया ये अलग चीज है, ठीक है। अगर अभी अभी की बात कर रहे हो मेरे बाबू, तो वो कॉन्टिन्यूस। तो क्या देखना है, शब्दों को रटोगे, नहीं सर पूरा सेंटेंस पढ़े, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे गुरुजी, कॉन्टिन्यूस का एक बढ़िया सा प्रोग्राम हमने सेट कर लिया, कॉन्टिन्यूस समझ आ गया। अब आपको अगला कॉन्सेप्ट समझाता हूं कॉन्टिन्यूस का। देखो जी अगला क्या है, अगला है मेरे भाइयों, इस पर भी कौन क्वेश्चन आता है पेपर में, आई थिंक और आई एम थिंकिंग में क्या फर्क है। देखो जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी आप आई थिंक बोलते हैं, इसका मतलब होता है आई थिंक, मुझे लगता है, ऐसा कुछ है, मुझे लगता है, हाँ। तो इसका मतलब होता है अपना, अपना विचार बताना, विचार मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, अपना विचार बताते हैं ना आप किसी को, कि भाई आपके विचार में क्या लग रहा है आपको, अपना विचार बताना, ठीक है। वेरी गुड, अपना विचार बताना, अभी आप जो है अपना विचार बताना, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, कि भाई मुझे ऐसा लगा।
आई एम थिंकिंग, अभी पूरा सोच लिया, अभी सोच लो, अभी सोच रहा हूं सर, अभी सोच रहा है, अभी सोच रहा है, सोच रहा है, फाइनल नहीं है। अभी क्या, अभी सोच रहा है, सोच। तो आप उसके केस में ऐसे बोलते हो तो एग्जामिनर ठहरा शाना, उल्टा सीधा हरकत करेगा, आप तो पकड़ लेना। कैसे, देखो, अगर कोई एक इंसान कहता है सर आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि दे शुड गो देयर, उनको वहां जाना चाहिए। सर मुझे लगता है उनको वहां जाना चाहिए। बेटा सेंटेंस बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है, आपने बता दिया, मुझे लगता है सर उनको वहां जाना चाहिए। ये क्या है, आपका विचार। आपका विचार तो सही है, मुझे लगता है वहां उनको जाना चाहिए। अब पेपर में पता है क्या करेगा, यहां दे देगा आई एम थिंकिंग। अरे बस, आई एम थिंकिंग क्यों, मुझे लग रहा है। अबे लग नहीं रहा बे, तू तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है। तो अभी सोच रहे हो या सोच चुका है तू? मैं तो सोच चुका हूं, मुझे लगता है तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो बेटा मैं तो सोच चुका हूं ना, तू जाए ना जाए वो तेरी मर्जी, मैं तो सोच चुका हूं भाई, मुझे लगता है तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो क्या मैं अभी विचार कर रहा हूं या मैं तो अपना विचार फाइनल कर चुका हूं? गुरुजी मैं तो अपना विचार फाइनल कर चुका हूं, मैं अभी सोच नहीं रहा हूं, मैं तो अपना विचार फाइनल कर चुका हूं, मुझे लगता है तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो मैं अभी सोच रहा हूं या मेरा विचार फाइनल है मेरी तरफ से? सर मेरी तरफ से तो फाइनल है, मैंने तो बता दिया, मुझे लगता है आपको वहां जाना चाहिए। अब जाओ ना जाओ वो चीज आपकी है। तो मैं उसमें क्या बोलूंगा, मैं तो उसमें आई थिंक ही बोलूंगा, आई एम थिंकिंग थोड़ा ना बोल दूंगा भाई। चलो आगे देखो बाबू, लेकिन अगर मैं ये बोलूं, ठीक है, अब सोचो क्या यहां आई थिंक ठीक होगा? अगर मैं ये बोलूं आई थिंक टू लीव दिस जॉब, आई थिंक टू लीव दिस जॉब, गेट बैक टू इंडिया एंड स्टार्ट स्टार्ट सम बिजनेस देयर। भाइयों बहनों अब बताओ, क्या इस बंदे ने नौकरी छोड़ दिया, अभी सोच रहा है? आपने बोला देखो, जब कभी भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऐसा दिखे ना बेटा, ऐसा करने का सोच रहा हूं, ऐसा कुछ दिखे, तो उसने वो काम कर दिया या अभी सोच रहा है? बताओ। सर अभी तो सोच रहा है वो, यार सोच रहा हूँ जॉब वॉब छोड़ूं यार, दिल्ली विल्ली जाऊं यार, कुछ काम धंधा करूं यार। तो बताओ, उसने जॉब छोड़ दी बाबू या अभी सोच रहा है? आप बोलोगे सर अभी तो वो सोच रहा है, छोड़ी नहीं है। तो मेरे भाई आई एम थिंकिंग, तो अभी सोच रहा है, आई एम थिंकिंग। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, है ना इंटरेस्टिंग। करो भाई। ठीक है, तो आई थिंक आई एम थिंकिंग का ये फर्क है। कॉन्टिन्यूस भी आया ना भाई समझ में? आपने बोला सर कॉन्टिन्यूस भी ठीक ठाक है, मजा आ रहा है, कोई कलेश नहीं, आ गया वो मेरे। अभी अभी एक और चीज मैं आपको समझाता हूं, बात को बड़े ध्यान से सुनिए, बात को बड़े ध्यान से समझो, ठीक है? इसमें कह रहा है गुरुजी, सपोज करो कोई किताब है, कोई भी ऐसी चीज है जो सदा के लिए, कोई भी सेंस जो सदा के लिए है, उसमें आप कौन सा टेंस लगाओगे? प्रेजेंट
इंडेफिनिट है कि नहीं भैया? क्यों इससे कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं? भाई वो तो सदा के लिए है ना। जैसे एक बात बताओ बेटा, कोई भी बुक क्या बतलाती है, कोई भी मूवी क्या बतलाती है, किसी का भी क्या मीनिंग है? मीन का मतलब होता है मीनिंग, क्या कौन क्या है, ठीक है। इट इज मीनिंग या इट मीन्स? इट मीन्स, है ना। वेरी गुड। मीन मतलब किसका क्या मतलब है? न्यूज़पेपर हमें क्या बतलाते हैं? तो मेरे भाई एक बात बताओ, ये सारी चीजें क्या है? सदा के लिए है। अब मैं बोलूं ये बुक ना भारत के इतिहास के बारे में बताती है, हाँ बतला रही है नहीं बतलाती है। देखो बेटा, जैसे मैंने बोल दिया आई हैव द बुक, आई हैव द बुक विच टेल्स या विच इज टेलिंग अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ये शायद मैंने पहले भी एग्जांपल आपको बताया। तो मेरे भाई क्या होता है कि मेरे पास एक किताब है जो इंडिया के इतिहास के बारे में बतलाती है, बतला रही है नहीं बोलूंगा बेटा मैं। बतलाती है का मतलब क्या हुआ? अरे सर वो अभी अभी थोड़ा ना बतला रही है, वो तो सदा के लिए होगी ना। ठीक है, नेक्स्ट। इट मीन्स, इट इज मीनिंग दैट दे आर रेडी टू गो देयर। इसका मतलब है कि वे वहां जाने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि वे वहां जाने के लिए तैयार हैं। तो आप क्या बोलोगे? इट मीन्स दैट दे आर रेडी टू गो देयर। इट इज मीनिंग थोड़ी ना बोल दोगे यार। मूवी हुई, बुक हुई, ठीक है, कोई भी हुई, कोई भी चीज। बहुत बढ़िया भाइयों बहनों, करो कॉपी। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्टिन्यूस का। अगर वो और जान लिया ना मेरे भाई, कॉन्टिन्यूस टेंस खत्म। और इस पर बेस्ड जो मैं एरर्स आपको कराऊंगा ना, ठीक है, वो आपको मजा आ जाएगा। तो कोई भी सेंस जो सदा के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें कभी कॉन्टिन्यूस मत लगा। ठीक है, चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है सर? लास्ट है मेरे भाइयों और बहनों कि अगर मैं किसी चीज पर किसी के बारे में चिल्लाऊं, ठीक है, तो चिल्लाया किस चीज पे जाए? उसी वक्त चिल्लाया जाएगा, उसी हरकत पे चिल्लाया जाएगा। जब आप उसी वक्त चिल्लाएंगे, उसी हरकत पे चिल्लाएंगे, तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में चिल्लाया जाता है, इंडेफिनिट नहीं। इंडेफिनिट को हमेशा की बात करता है, हमेशा की बात नहीं हो रही, बात हो रही है हमेशा की। भाई तो लेट आ रहा है, बर्दाश्त नहीं करने वाला इस बात को, समझे? तो यू कम लेट या यू आर कमिंग लेट? यू आर कमिंग लेट, नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट। तो यू कम लेट नहीं, यू आर कमिंग लेट। तो क्या करना, याद रखना बेटा, गुस्सा, एंगर, ठीक है, या कोई भी, कोई भी चीज, चीज कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, कोई भी चीज जो आपके साथ हो रही है, जो आपके साथ हो रही है, ठीक है, परंतु कोई नहीं चाहता कि वो हो, कि वो हो, ठीक है। मतलब सर कोई चीज आपको परेशान कर रही है,
ठीक है, कोई चीज जो आपके बस हंसी के इतना समझ जाओगे, कोई कोई चीज, कोई भी चीज जो आपके साथ हो रही है परंतु कोई नहीं चाहता कि वो, कोई नहीं चाहता, या परंतु आप नहीं चाहते वो। मतलब सर, फाइल भूल रहा हूं मैं जब भी ऑफिस जाता हूं, फाइल भूल रहा हूं, फाइल भूल रहा हूं, भूलता हूं नहीं बोलेगा, फाइल भूलता हूं तो ऐसे बोल रहा है जैसे जानबूझ के भूलता हो। है बेटा, गलत नहीं हो जाएगा। देखो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, एक मैं बोलूं, मैंने बोला भाई देखो, अगर बात सदा के लिए है, जैसे वेनेवर वेनेवर माई अंकल, वेनेवर माई अंकल कम्स या इज कमिंग टू मी, ही ब्रिंग्स स्वीट्स फॉर मी। भाई जब भी मेरे अंकल मेरे पास आते हैं मेरे लिए मिठाइयाँ लाते हैं, ठीक है, जब भी मेरे अंकल मेरे पास आते हैं मेरे लिए मिठाइयाँ तो अभी की बात है, जब कभी भी, जब कभी भी, जब कभी भी मेरे अंकल, अरे जब कभी की बात है तो क्या बोलोगे, इज कमिंग या कम्स, कम्स। क्यों? क्योंकि ये चीज तो हमेशा होती है, सही, जब भी अंकल आते हैं मिठाइयाँ लाते हैं, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर मेरे भाई ध्यान से सुन, अच्छा चीज ऐसे लिखेंगे, ले मेरे भाई, ठीक है, बड़ी की मात्रा। अब देखो बेटा, मैं बोलूं व्हेन आई गो टू ऑफिस, व्हेन आई गो टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस जाता हूं, आई फॉरगेट या आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल्स, मैं अपनी फाइल भूल रहा हूं यार, तो भूल रहा हूं या भूल जाता हूं, मतलब भूलता हूं या भूल रहा हूं, भूल रहा हूं, भूलता हूं नहीं। कौन बेवकूफ है जो जान पूछ के फाइल भूलेगा, है वो तो नॉनसेंस नहीं हो जाएगा बेटा, वो तो, ठीक है, ठीक है, वो तो नॉनसेंस हो जाएगा। क्या नॉनसेंस हो जाएगा? सर व्हेन आई गो टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस जाता हूं मैं फाइल भूलता हूं, मम्मी मैं फाइल भूलूंगा, क्यों? क्योंकि मैं तो भूलता हूं। बेटा ये चीज वो है जो आपको परेशान कर रही है। आप कह रहे हैं सर, जब भी मार्केट जाता हूं चोर से मिल रहा हूं, चोर से मिल रहा, हमेशा गुस्सा नाराजगी कॉन्टिन्यूस टेंस पे उतारते हैं। इंडेफिनेट का तो मतलब है ना जो कोई हमेशा चीज होती है। मैं बोल रहा हूँ यार जब ऑफिस जाता हूँ सर फाइल भूल रहा, हमेशा जब भी गुस्सा नाराजगी, याद रखिएगा, भूलता हूं नहीं, भूलता क्या, कोई जानबूझ के भूल, सर कोई जानबूझ के भूलता होगा तो बेटा कभी भी याद रखना, भाषा में नेगेटिव चीजें नहीं चुनी जाती, हम दिखते हैं जो सामान्य तौर पे होता है, ठीक है, ऐसा चीजें। एक बात बताओ यार, दीवार से टकरा रहा हूं यार, ये नहीं बोलूंगा दीवार से टकराता हूं, पागल है, कौन टकराएगा जानबूझ के? तो इस बात को दिमाग में रखिएगा, जब भी आप ऐसा बोलते हैं मेरे भाई, तो उसका मतलब होता है कि वो आपके साथ वो चीज हो रही है परंतु आप चाहते नहीं कि, सही। ऐसा ही देखो, मैं क्या बोलूंगा, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, ओए तो हमेशा लेट आ रहा है, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, एंड नाउ आई एम not going to tolerate it, I'm not going to tolerate it anymore, और अब मैं और इसको बर्दाश्त नहीं करने वाला, तो हमेशा लेट आ रहा है। तो बेटा ये ऑलवेज कम नहीं बोलोगे यहां, सर ऑलवेज कम क्यों नहीं बोलोगे बेटा, एंगर, गुस्सा, ये उसके बारे में ये थोड़ा ना बता रहे आप हमेशा लेट आते हो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। अरे कोई हमेशा ही लेट आएगा, नौकरी से नहीं निकाल दोगे यार, क्या बात है। हम क्या बोलेंगे बाबू से, तू हमेशा लेट आ रहा है, तू हमेशा ही गलती कर रहा है, पिटेगा। हम देखो जब भी दूसरे को डांटते हैं, फटकारते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, तेरा हमेशा का हो रहा है ये, हम हमेशा ऐसा बोलते हैं। तो जब भी आप किसी को डांटो, अब सोचो कोई बच्चा तोते की तरह रट गया, ऑलवेज के साथ तो इंडेफिनेट आता है, अरे पगले यहाँ ऑलवेज की बात नहीं है, यहाँ है देख गुस्सा कर रहा है वो, और अब मैं इसको और बर्दाश्त नहीं करने वाला, तो हमेशा ही गलती कर रहा है, तू हमेशा इसको पीट रहा है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला, समझ आई? तो ऐसा कुछ पल से हो रहा होगा बेटा, हमेशा से नहीं हो रहा है, या हमेशा हमेशा का मीनिंग नहीं दे रहा है, यहां हम उस पे गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। जब भी कभी गुस्सा जाहिर करोगे हमेशा कॉन्टिन्यूस यूज करोगे, याद रखिए, ठीक है। ये था आपका तड़कता फड़कता कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आपका होने वाला है टेस्ट, अब देखते हैं किसमें कितना है दम, है कि नहीं भैया? अब मजा आएगा आपको टेस्ट देखें।
अब क्या आएगा भैया, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है जी, देखो अब सारा कॉन्टिन्यूस का टेस्ट देते। हमने ये कर लिया था, ये कर लिया था, ये भी कर लिया, पहला कर लिया क्वेश्चन, दूसरा भी कर लिया। हाँ जी, अब तीसरा क्वेश्चन बताओ आप। कहता है मेरे दोस्तों कि आई गो टू द ऑफिस ओनली ट्वाइस अ वीक, मैं तो हफ्ते में 2 दिन जाता हूं ऑफिस। दीज डेज, आजकल आजकल जाता है ना, तो आजकल तो जाता है नहीं बेटा, जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि आजकल उसको कहीं बाहर का काम मिल गया है, तो आजकल जा रहा है ना भाई, तो गलत हुआ ना बेटा। आई गो या आई एम गोइंग टू ऑफिस ओनली ट्वाइस अ वीक दीज डेज। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी कर पाओगे बेटा। आपने बोला माई मदर गोज आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे बिकॉज द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हर टू डू सो इफ शी रियली वॉन्ट्स टू गेट वेल सून। तो इसका मतलब मम्मी डॉक्टर के बोलने के बाद जा रही है। ये तो सेम एग्जाम्पल मैंने करा दिया बेटा, ये तो सेम एग्जाम्पल मैंने करा दिया। आपने बोला गुरुजी ये तो मामला गड़बड़ छे, लेकिन बेटा आ जा मेरे लाल। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मैंने आपको 7 भी यही करवाया। यू ऑलवेज कम लेट, तो हमेशा लेट आता है, और अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं करने वाला सर, एंगर। और अगर एंगर है तो आता है या आ रहा है? आ रहा है। यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, तो हमेशा लेट आ रहा है और मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। हुई ना भाई इंटरेस्टिंग वाली बात। अनलेस दे कम अप, सर दे के साथ कम अप होगा, कम्स अप नहीं होगा, ये तो आसान है। सही। लेकिन अब मेरा बाबू करेगा क्वेश्चन नंबर 10। अब करेगा क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या कहता है? 10 में कहता है सर एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट मूवी। हर कोई लेटेस्ट मूवी की बात कर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि ये ब्रिंग आउट कर रही है नहीं, करती है। इट ब्रिंग्स आउट, बेटा ब्रिंग्स होगा क्योंकि इट सिंगुलर है। इट ब्रिंग्स आउट द रियल फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। आगे देखो बेटा, देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री। अरे हिस्ट्री की इतनी सारी किताबें हैं जो फोकस कर चुकी हैं। ओए, फोकस कर चुकी है नहीं, जो फोकस करती हैं। तो मेरी भाई यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फोकस। देयर आर नंबर ऑफ बुक्स, क्या बन गया हमारे पास? देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री विच फोकस, जो फोकस करती है हमारी। ठीक है, फोकस कर रही है, करती है, करती है। अब आप कौन सा करोगे? हाँ जी, हाँ जी, 13 नंबर। कहता है मेरे दोस्त एक किताब जो पब्लिश की गई थी 1980 में, हाँ, बतलाती थी, अरे बतलाती थी नहीं है, बतलाती है, सेज दैट, बतलाती है कि। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 में कहता है नाउ अ डेज फिल्म मेकर्स डू नॉट मेक दैट काइंड ऑफ मूवी विच दे मेड अर्लियर। जो पहले बनाते थे आजकल नहीं बना रहे, आजकल नहीं बना रहे, आजकल की बात हो रही है बेटा। तो डू नॉट मेक या आर नॉट मेकिंग? आर नॉट मेकिंग। तो भैया डू नॉट मेक तो नहीं होना चाहिए, तो आर नॉट मेकिंग होना चाहिए। बताओ बाबू। कोटेंशियन, सही। नेक्स्ट देखिए,
कहता है आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, वेन एवर यू फील, जब कभी भी आपको लगे, बेटा जब कभी भी, अभी की बात है, जब कभी भी, जब कभी भी, तो इंडेफिनिट ही आएगा, आर फीलिंग मत कर देना, गलत हो जाएगा, बता रहा हूं मैं। तो जब कभी भी आपको लगे, मैंने बोला था ना वेन एवर के साथ तो इंडेफिनिट ही आता, लेकिन आगे गड़बड़ है गुरुजी। क्यों? क्या ये गड़बड़ है सर? जब कभी भी आपको लगे आपकी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता खराब होती है, डिटेरियोरेट करने का मतलब क्या होता है बेटा? खराब होना। तो जब कभी भी आपको लगे आपकी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता खराब होती है, खराब हो रही है, दैट योर हेल्थ इज ग्रेजुअली डिटेरियोरेटिंग, आहिस्ता आहिस्ता आपकी खराब हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता तो चेंज है ना। चलिए 16 बताओ बेटा। ही इज वेरी ग्लैड टू नो, उसको जानकर बड़ी खुशी हुई है, क्या है? दैट द नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जो बैंक में बढ़ रहा है हर दिन। बढ़ रहा है होना चाहिए ना, बढ़ता है हर दिन, हर दिन बढ़ रहा है, ये तो बदलाव है। कहता जानकर खुशी हुई, कस्टमर बढ़ रहा है, कस्टमर बढ़ रहा है। अब देखो बेटा, जो रट्टा मार लेगा एवरीबडी के साथ, रट्टने का नहीं, नंबर, जो कस्टमर्स का आंकड़ा है वो हर दिन, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इज इंक्रीजिंग। तो ये तो बदलाव है गुरुजी। अरे वाह जी वाह। चलो मेरा बच्चा अब क्या करके दिखाएगा? और भी हैं इसके क्वेश्चन, निकालता हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 46, जो मैं बोलूं सिर्फ वही करना, उतनी ही कर पाओगे। क्या बोला? तो हमने बोला शी इज ऑफन गोइंग टू टेम्पल। ऑफन का मतलब क्या बताया था बेटा? कभी कभार। शी इज ऑफन गोइंग, गलत सर, वो कभी कभी मंदिर जाती है। तो क्या करेंगे बेटा? शी ऑफन गोज टू टेम्पल। 47 देख लड्डू, क्या लिखा है? आई एम यूजली होता है ना, कभी कभार, यूजली भी होता है, मतलब यूजली जाता रहता हूं मैं, तो आई एम यूजली गोइंग, अरे नहीं सर, आई यूजली गो। ठीक है, नेक्स्ट, वी ऑल विल हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट, हमें प्रोजेक्ट खत्म करना पड़ेगा बिफोर अवर बॉस कम हेयर अगेन, उसके यहां दोबारा आने से पहले। ठीक है बेटा, लेकिन अवर बॉस तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ कम या कम्स? कम्स हेयर। क्या हुआ? बड़ा कॉन्फिडेंस। तो मेरे भाई इंडेफिनिट भी खत्म हुआ, कॉन्टिन्यूस भी खत्म हुआ। मेरे दोस्त, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगली क्लास में स्टार्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये कहानी। ठीक है, बताओ, अब आया मेरे दोस्तों मजा है? अरे निकल गया डर। मेरे भाई अगर पढ़ोगे मेरे साथ साथ, वो जितनी चीज सीखोगे, प्रैक्टिस करते चले जाओगे, और बाद में सारी इकट्ठी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, चिंता ना करो, मजा आएगा। ठीक है सर? चलिए मेरे भाई, है ना? तो पहले मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो, फिर आपके पास है। अब क्या काम है? प्लीज एक ही चीज है, इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूस पूरा एकदम मस्त रिवाइज को। रिवाइज कहां से करोगे? रजिस्टर। और अगर भी कभी हम पागल बच्चों की तरह एक बोर्ड पीडीएफ दे देता, एक बोर्ड पीडीएफ में यूं करते रहते, बोर्ड पीएनजी, यू रिवाइज करते। सही है सर? चल, नमस्कार मेरे दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। जय हिंद, खुश रहो। और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूस रिवाइज करिएगा बड़े आराम से, सारी पीडीएफ आपके पास अपलोड है। सेम क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करने का मन करे, दोबारा रिवाइज करिएगा, और यूं ही सारा टेंस खत्म करा के फिर सारी प्रैक्टिस सब कुछ मैंने करा। रिवीजन कैसे करोगे? रजिस्टर से, अपने रजिस्टर से रिवाइज करोगे, आप बोलोगे आप ठीक कह रहे थे सर, रजिस्टर बनाना चाहिए, भाड़ में गई ये चीज। हाँ बेटा,
जो हमारी ये शीट है आपके पास ये ऑलरेडी अपलोड, आपके पास ये सारी शीट आपको मिलेंगी, सिर्फ रजिस्टर बनाओ मेरे बच्चे, बनाओ। अब सच में दिल से रेस्पेक्ट करेंगे मेरी, आप कहेंगे ठीक कहा कि आपने सर, कि आपने रजिस्टर बनाया, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे ये ध्यान रखना, इसलिए मेरे स्टूडेंट बाकी सभी टीचर्स से ज्यादा स्कोर करते हैं और ज्यादा सिलेक्शन लेते हैं, कभी भी चेक कर। मैंने कहा था लाइब्रेरी का हर बच्चा मेरे साथ जुड़ेगा, देखिए आपको जुड़ा हुआ नजर आएगा, देखो लाइब्रेरी में कौन कहाँ पढ़ रहा है, आपका दोस्त जो बाजू बाजू में कहीं और पढ़ रहा था वो भी मेरे पास पढ़ रहा है, समझ आई। तो आप बनाओ मेरे दोस्त, रजिस्टर बनाओ, आप रिवाइज करो। तो आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे दोस्त, प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस आप रिवाइज करके पढ़ा, ठीक है।